जय हिंद मैडम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसे जा रहे हैं आपके नवरात्रे? बहुत अच्छी मैडम। आप आप नहीं कहाँ जा पर है रहे हो मैम? सर गरबा खेलने? नहीं मैडम, मैं नहीं अच्छा। जाता हूँ। नहीं, ऐसे ऐसे भी नहीं है, नहीं जाता हूँ अभी। 11 बजे जाएंगे। 10 बजे तो जनरली यहाँ पर कुछ स्टार्ट नहीं हुआ होता है। सब कुछ ओके। 11 बजे के बाद ही स्टार्ट होता है। देखने के लिए जाएंगे और क्या। ओके ओके सर। आप नहीं जाते हैं गरबा खेलने? मोनिका मैम, सॉरी सर, हाँ जी सर बताइए। आप गरबा देखने या खेलने नहीं जाते हैं? नहीं नहीं सर, अभी तो मैं ट्रिप से आई थी। मैं अभी एक हफ्ते की ट्रिप पर गई हुई थी। एक हफ्ते की ट्रिप पे थे आप? हाँ, मैं सोलो ट्रिप पर गई हुई थी अभी राजस्थान। सोलो ट्रिप वो भी? ओहो, हाँ जी। क्या बात है, कहाँ पर मैडम? मैं जयपुर उदयपुर माउंट आबू पुष्कर जी अहमदाबाद भी आई थी, बट अपने दोस्त से मिलने के लिए आई थी वहां पे। सो आर स्टेशन यू तक ही सोलो आई थी। ट्रैवलर? पहली बार ही गई थी मैं ऐसे घूमने। ऐसा तो कुछ नहीं। पहली बार आप सोलो गए थे? हे भगवान, दैट्स रियली नाइस, करेजियस। जाना चाहिए एक बार। लाइफ में एक बार सोलो ट्रैवलिंग जरूरी है। अच्छा लाइफ, लगता है। लाइफ, एक्चुअली लाइफ सोलो ट्रैवलिंग ही है। सोलो ट्रैवलिंग ही है। नहीं, सही ना बात है। कोई आपके साथ आ सकता है, ना कोई आपके साथ जा सकता है। एग्जैक्टली। कैसे हैं महादेव सर? All good, sir. Good evening. दैट्स You are, ग्रेट। you are, you are looking so fresh. हाँ जी सर, मुझे जब सेशन लेना होता है ना तो आई एम सुपर एक्साइटेड टू डू दैट। मुझे ऐसा यानी लगता है कि कुछ नया करते हैं। it जी looks सर। like आपका मॉर्निंग शुरू हुआ है अभी। हाँ सर, मुझे अच्छा लगता है। मुझे बातें करना, कोई नया टॉपिक डिलीवर करना, किसी भी चीज को सिंप्लीफाई करके प्रेजेंट करना, दैट इज माय मीन्स वो मेरे मुझे वो अच्छा लगता है वो चीज करने। पता नहीं क्यों मगर अच्छा लगता है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। जी। गंगाधर सर कैसे हैं? गंगाधर सर शायद अभी घर पे आए होते हैं, तो उनकी नाइट होती है अभी। कि सर अभी आए हैं इंडस्ट्री से। अखिल सर, हाउ आर यू? जय हिंद सर। बस सर बढ़िया। जय हिंद ग्रेट। सर। जय हिंद force, जय हिंद एवरीवन। चलिए, मुझे लगता है कि बस इतने ही लोग आ रहे होंगे। एक एक 2 मिनट एक रुक जाते हैं, ताकि अगर कोई आ सके तो ज्वाइन कर ले। बाकी आज के टॉपिक की बात करें तो आज के सेशन में मुझे लगता है कि मैं आपको डिलीवर करूं कि डिपेंडेंट क्लेम कितने तरीकों से लिखे जा सकते हैं। सर जी। सर जी। सर सेक्शन 30 ऑफ डिजाइन एक्ट एक बार आप प्लीज स्टार्टिंग से आप बता सके तो जी। बेटर है, मुझे समझ नहीं आया। ओके, सेक्शन 30 को भी कवर करते हैं। बस पहले मैं ये कवर करना चाहता हूँ जिसके लिए मैं सुपर हाँ हाँ। एक्साइटेड हूँ। ठीक है हालांकि ठीक है। आपको अगर सेक्शन 30 का ब्रीफ ब्रीफ अगर ऊपर ऊपर से मैं क्वेश्चन करूँ तो ये सेक्शन तो 30 में समझ ये ही नहीं क्वेश्चन आया। आएगा। कोई बात नहीं मैडम, आपको समझ में ना आए मगर आपके पास आंसर हो ना, उसे कहते हैं कि पार्शियल नॉलेज है आपके पास। हाँ अगर हाँ। मुझे किसी को असाइनमेंट देना है तो कौन सा फॉर्म फाइल करना होगा? फॉर्म 10 होगा उसमें। ओके, एंड पार्शियल असाइनमेंट देना है तो? उसमें भी शायद फॉर्म 10। ओके, या फिर मुझे किसी को मॉर्गेजी या लाइसेंस ही बनाना है तो? और केस ऑफ लाइसेंस के लिए फॉर्म 20, ये इसमें 12 लगेगा। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर है ना, फॉर्म नंबर 10, 11 एंड 12, ये तीनों चीज डिफाइंड है सेक्शन 30 के अंदर। ठीक है। और मैं आपसे रिकमेंड भी करूंगा कि आप
ये जो 16 डेज की प्लेलिस्ट है, आपने मेरी डिजाइन की प्लेलिस्ट देखी है? अभी उसकी देखिए सर, पेटेंट की बस। ओके, तो एक और प्लेलिस्ट है डिजाइन की भी 16 डेज की। इस सेशन के बाद मैं लिंक वहां पर आपको भेज दूंगा, आप एक बार उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। और जैसे ही आफ्टर आफ्टर डूइंग दैट, जैसे ही वो एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो, फिर आप एक बार एक्ट पढ़ लीजिए। एंड स्टिल यू ठीक आर है। हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क मी। इसमें सर ये 6 मंथ प्लस 6 मंथ का ये और बता दीजिए, फिर इसमें कोई क्वेश्चन नहीं। जी, 6 मंथ एंड प्लस 6 मंथ। पहले मैं सभी के लिए क्वेश्चन क्लियर कर दूं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। सेक्शन 30 ऑफ द डिजाइन एक्ट, और मैडम ने वहां पर क्वेश्चन किया है कि 6 महीने प्लस 6 महीने ये क्या है। ये भी मैडम 6 महीने, यानी आप ऐसा मान के चलिए कि आप किसी को असाइनमेंट दे रहे हैं या किसी को लाइसेंस ही बना रहे हैं, चलिए लाइसेंस ही बना रहे हैं आपके डिजाइन प्रोडक्ट के लिए, आपके डिजाइन आर्टिकल के लिए। तो आज मान लीजिए कि आज आपने मेरे साथ डील की कि मोनिका मैडम जयवीर को एक लाइसेंस दे रहे हैं। तो डील तो हुई 23 सितंबर को, आज के दिन। तो अब यहाँ से कितने दिनों के अंदर अंदर मुझे ये जो डील है 23 सितंबर को जो हुई है हमारे बीच में, वो पेटेंट ऑफिस को बतानी होगी 6 महीने के। 6 महीने के अंदर अंदर। अगर मैं ना बता पाया तो और मुझे एक्सटेंशन पीरियड कितना मिल सकता है? 6 महीने। बस मैडम, सिंपल सी बात हो गई। आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर इन योर माइंड। हाँ, तो जो सर रजिस्टर में जो इसका होगा डेट का, वो 23 सितंबर का ही लिखा जाएगा। हाँ जी, जी। मगर कौन से फॉर्म से फाइल होगा ये? लाइसेंस है तो 10 से होगा। 12 से 12 से, अच्छा लाइसेंस। हाँ, लाइसेंस है तो 12 से होगा। जी। ठीक है। तो इसी तरीके से या तो आपको 10, 11 या 12, ये तीनों में से कोई एक फॉर्म फाइल करना है। तो उसका ड्यूरेशन है कि जब भी आप डील करो वहां से 6 महीने में, अगर नहीं कर पा रहे हो तो और 6 महीने आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। ठीक है सर। सजत सर, हाउ आर यू सर? ऑल गुड? साक्षी मैम, जय हिंद मैडम। हेलो सर, जय हिंद। सर मेरी 2 क्लासेस मिस हुई हैं सर, संडे एंड अभी मंडे की। ओके, दैट्स अम, ओके। सर मेरे को आपने रिवीजन मिस करना क्या है। किया? आपने मिस क्या किया वो तो आपको बहुत बड़ा पता है, बट हाँ हाउ मच, अप टू हाउ मच सेक्शन यू आर कंफर्टेबल? सर, एग्जाम तक वाला जो लास्ट एग्जाम दिया था वहां तक का पढ़ा हुआ था। बट अभी रिसेंट में रिवीजन थोड़ा सा स्लो हो गया है मेरा। अभी अभी तक मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, तो आई स्टार्टेड गोइंग बैक टू ऑफिस। तो थोड़ा सा मेरा वो रिवीजन छूट गया है आफ्टर टेस्ट वाला। तो थोड़ा सा इसलिए स्लो हो गया है मेरा। बट आज कोई से मेरा डेली रहेगा और रिवीजन के साथ। परफेक्ट है, जी बस सर। ये स्टेटमेंट परफेक्ट है। कृतिका मैडम, जय हिंद मैडम, हाउ आर यू? शायद मैडम बात नहीं कर पाएंगे। सारिका मैडम है मैडम अवेलेबल? जी जी, कृतिका मैडम प्लीज। यस सर। जी, ओके मैडम, अंडरस्टूड। सारिका मैडम कैसे हैं? जय हिंद। जय सर। सारिका मैडम की तबीयत बरोबर नहीं लग रही नहीं नहीं, हाँ बोले सर। है? ओके मैडम। चलिए मैडम, तो आप सभी से एक क्वेश्चन है बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, कि डिपेंडेंट क्लेम को कितने तरीकों से लिखा जा सकता है? अगर आप ये क्वेश्चन के आंसर में भी कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। प्रोडक्ट पर प्रोसेस का डिपेंडेंट क्लेम, जी। मतलब एक प्रोडक्ट का हम लिख सकते हैं डिपेंडेंट क्लेम बना के, एक प्रोसेस का लिख हम्म, सकते हैं। एक प्रोसेस का लिख सकते हैं, एक प्रोडक्ट का लिख सकते हैं। ओके, दो सर हुए अब आपके।
सर हम लोग वो कर सकते हैं कि एक इंडिपेंडेंट पे डिपेंडेंट है और दूसरा डिपेंडेंट पे ही डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट पे डिपेंडेंट है और डिपेंडेंट पे ही डिपेंडेंट। या ओके। फिर किसी भी क्लेम में हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, डिपेंडेंट ऑन एनी ऑफ द प्रोसीडिंग क्लेम्स, ऊपर के किसी भी क्लेम को रेफर कर सकते हैं, ऐसा करके भी लिखते हैं। किसी भी क्लेम को रिफर कर सकते हैं। ओके। अखिल सर, आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये जो डिपेंडेंट क्लेम होता है उसमें हम जनरल क्या इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं? सर जनरली देखा जाए तो उसमें वो ऐड करा जाता है तो मतलब इंडिपेंडेंट क्लेम क्लेम में होता है, मतलब हम्म, मेनली। और जो क्लेम्स अपन इंडिपेंडेंट में करते हैं उसके ऊपर ही अपन रिलाई करते हैं डिपेंडेंट क्लेम्स में। मेन तो पर्पस बहुत यही है बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया। हम्म। ओके। गंगाधर सर, आप क्या समझते हैं कि डिपेंडेंट क्लेम में हम कौन सी डिटेल ऐड करते हैं? आई थिंक सर उसका जो पार्ट्स वगैरह होते हैं वो कैसे कैसे बने हुए हैं, कैसे, हम्म, वही ऐड करते हैं सर। हाँ। अब देखिए, सभी ने आंसर तो दिया, मगर गंगाधर सर ने क्या आंसर दिया कि पार्ट्स कैसे बना है वो हम ऐड करते हैं। ये बात समझ में आई सभी को? डिटेलिंग, डिटेलिंग की मैं बात कर रहा था। पार्ट्स कैसे बना है, थोड़ा सा सर इसको एलोबरेट कीजिए। पार्ट कैसे बना है से आपका मतलब क्या है? जैसे सर कौन क्या कौन से मेरी पार्ट आवाज यूज कट में हो है। रही है? नहीं सर, ठीक है। पहले तो ये मुझे कहिए कि मेरी आवाज कट हो रही है, परफेक्ट है? परफेक्ट है ना? परफेक्ट है सर। ओके। तो हाँ, कौन कौन से पार्ट्स यूज हुए हैं? ओके, यानी एग्जाम्पल यानी कि कुछ सर लीजिए, मतलब क्या पार्ट्स यूज हुए हैं? जैसे कोई प्रोडक्ट है तो वो किन किन पार्ट से मिल के बना है, और वो पार्ट हाँ। कैसे कैसे ओके, अटैच्ड है, पूरा स्ट्रक्चर क्या है वो। बहुत बढ़िया। यानी अगर मैं कहूं कि 10, 11 एंड 12 ये तीन कंपोनेंट है, ये तीन एलिमेंट्स है बॉडी में, तो 10 11 के साथ कैसे कनेक्टेड है, 11 12 के साथ कैसे कनेक्टेड है, और 12 वापस 10 के साथ कैसे कनेक्टेड है, ये चीज आप डिपेंडेंट क्लेम में लिख सकते हैं। ये अगर सभी लोगों को समझ में आया है तो थम्स अप दे दीजिए। इसे कहते हैं इंटरकनेक्टिविटी। क्या कहते हैं? मैं अपने टर्म्स में बोल रहा हूँ, कहीं पर भी लिखा नहीं होगा, बस समझने वाली बात है। इसको क्या कहते हैं? इंटरकनेक्टिविटी। यानी सभी लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं वो पता ना हो, बताना होता है हमें डिपेंडेंट क्लेम में। एक महादेव सर का थम्स अप आया, बाकी सभी लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डाउट्स पूछिए। क्या क्या आपको क्लैरिटी आ रही है? हमने स्टार्ट किया सेशन को, वी हैव स्टार्टेड विथ कि डिपेंडेंट क्लेम कैसे लिखा जाता है, और आंसर कुछ इस तरीके से थे कि इंडिपेंडेंट से ही डिपेंडेंट लिखना होता है, जो इंडिपेंडेंट में ही होता है वो डिपेंडेंट में होता है। लाइकवाइज हमने कंडीशन को स्टार्ट किया, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि डिपेंडेंट में हम बताते हैं कि सारे एलिमेंट्स कैसे जुड़े हुए हैं। ये एक चीज हुई, और क्या क्या बता सकते हैं डिपेंडेंट क्लेम में? सर हम इंडिपेंडेंट में भी लिख सकते हैं ना कनेक्शन ये। लिख सकते हैं, मगर और उस डिपेंडेंट में क्या बता सकते हैं? मैंने ये प्रश्न नहीं किया कि हाँ आप नहीं, इंडिपेंडेंट में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, दैट इज अनदर डिपेंडेंट डिबेट। में हम उनका वर्किंग बताते हैं सर। वर्क कैसा कर रहा है वो वर्किंग, लिखते हैं। हाँ, हाँ, वर्किंग वो वर्क कैसे करता है वो लिखते वो हैं। लिखते हैं। हाँ, वर्किंग लिखते हैं, या ओके, किस जैसे कि मटेरियल से मैडम, बना है। जैसे कि, हाँ, मटेरियल है, क्वांटिटी अब है। अब अब आप सही बोल रहे हैं, अब आप सही बोल रहे हैं। आपने क्या कहा कि डिपेंडेंट में हम मट, क्या लिखेंगे? वो कौन से मटेरियल से बना हुआ है। हाँ देखिए, अब देखिएगा, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, आपकी थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा डिफाइन करेगा या प्रोसेस्ड करेगा अच्छी तरीके से। सारिका मैडम ने कहा कि डिपेंडेंट क्लेम में हम लिखेंगे कि हर एक एलिमेंट, जो बॉडी का हर एक एलिमेंट है, वो किस मटेरियल से बना हुआ है। देखिए, सारिका मैडम ने तो इतना ही कहा, मटेरियल। गंगाधर सर ने इतना ही कहा, इंटरकनेक्टिविटी। मगर उसमें मैंने बार बार ऐड किया क्या?
सारे एलिमेंट्स जो डिपेंडेंट क्लेम में लिखे गए हैं, वो सारे एलिमेंट्स, वो चीज मैं ऐड कर रहा हूँ सारे एक्सप्लेनेशन में। क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको? थॉट प्रोसेस बन रहा है? अगर ये बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आपको डिपेंडेंट क्लेम आज के बाद सेशन में सबसे अच्छा आएगा। मीन्स आप सोचेंगे नहीं कि डिपेंडेंट क्लेम में क्या लिखना होता है, आराम से लिख पाएंगे। बस 5-6 चीजें हैं, जिसमें से 2 चीज तो रिवील हो गई। एक तो है कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, दूसरी बात है मटेरियल। मैंने सारिका मैडम की वो बात नहीं ली कि वर्किंग कैसा है, मैं वर्किंग के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा मटेरियल कौन सा है, वो हम लिखेंगे। ओके, और सर क्या उसके क्या लिखेंगे अलावा डिपेंडेंट लिमिट क्लेम में? कर सकते हैं। हाँ, हम लिमिट कर सकते हैं। क्या लिमिट कर सकते हैं मैडम? सर कोई भी ब्रॉड कैटेगरी जो हमने यूज की है, फॉर एग्जांपल इफ वी आर इनटू अ फार्मा इंडिपेंडेंट क्लेम, सो इफ वी हैव मेंशन्ड सॉल्वेंट, नाउ सॉल्वेंट इज अ बिग कैटेगरी, यू कैन नॉट, सो यू विल हैव टू डिफाइन कि भी कौन से सॉल्वेंट की आप बात कर रहे हो। तो सॉल्वेंट इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू, बट वो जो स्कोप है वो इतना ब्रॉड हम नहीं रख सकते क्लेम में। तो डिपेंडेंट क्लेम में हम जनरली उसको शॉर्टन कर देते हैं, तो वो लिमिट करना परफेक्ट इम्पोर्टेंट है। जी। ये कृतिका मैडम है ना, वो प्रोफेशनली वर्क करते हैं, तो उन्होंने जो बोला होगा शायद बाकी सभी लोगों को समझ में आया होगा कि नहीं। मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। कृतिका मैडम, मैं कहीं पर गलत हूं तो थोड़ा सा मुझे करेक्ट कीजिएगा, बट एक्सप्लेनेशन देखिए मेरा। क्लेम जो होते हैं ना, क्लेम ये बात है कि मेरा इन्वेंशन क्या है वो नहीं बताता है। क्लेम, कभी भी क्लेम को आपने देखा होगा या सुना होगा। क्लेम क्या है? जैसे कि क्रिकेट है, क्रिकेट का ग्राउंड है, हाँ, तो क्रिकेट के ग्राउंड में हम 4 या 6 कब बोलेंगे कि ये 4 लगा या 6 लगा? जब वो बाउंड्री को क्रॉस करेगा, जब वो बाउंड्री को गेंद क्रॉस करेगी, तब बोला जाएगा कि ये 4 लगा या 6 लगा। करेक्ट? अब वैसे ये जो बाउंड्री है ना, ये जो बाउंड्री है वो है हमारी क्लेम। ये जो बाउंड्री है वो है हमारी क्लेम। और जब हम एक ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लिख रहे हैं, हम ड्राफ्ट करते हैं चीजों को, तो वहां पर हमें 4 या 6 लगाना है। यानी उस बाउंड्री को कैसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं, उस बाउंड्री से बाहर कितना हम कवर कर सकते हैं, वो जानना, वो क्लेम करना, उसे को ही क्लेम कहते हैं। वो चीज को अपने इन्वेंशन में दिखाना कि मेरा इन्वेंशन है तो ये छोटा सा, मगर ये इतना स्कोप रखता है। यानी कल सुबह आपने जो इन्वेंशन बनाया है उसमें कोई और पर्सन ये XYZ मटेरियल से भी बना सकता है, वो भी आप क्लेम कर रहे हो। वो पर्सन अटैचमेंट को 11 to 12, 12 to 13, 13 to 11 वो इस तरीके से, यानी दूसरी तरीके से भी अटैच कर सकता है, वो भी आप क्लेम कर रहे हो। थोड़ा सा आपको डाउटफुल रहेगा, मैं अभी एक एग्जांपल भी लेने वाला हूं। जस्ट 5 मिनट के लिए डिस्कशन है, अभी भी ओपन। बट क्लेम है वो हमारी बाउंड्री है, हम उस बाउंड्री को एक्सटेंड करना चाहते हैं, हम 4 या 6 लगाना चाहते हैं, हम उस बाउंड्री से बाहर जाना चाहते हैं जिस बाउंड्री के अंदर हमारा इन्वेंशन है। उसको और भी क्या क्या तरीके से बनाया जा सकता है, उसको और भी क्या क्या एडिशनल अटैचमेंट दिए जा सकते हैं, वो सारी चीजें हम क्लेम करना चाहते हैं वहां पर। और कभी कभी कृतिका मैडम जैसा कहते हैं कि वो ब्रॉड मैनर में, मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया ना, वो एक्चुअली ब्रॉड मैनर का क्लेम का एक्सप्लेनेशन है। तो एज बीइंग एन ऑथर मुझे तो ऐसा ही लगता है कि सबसे ज्यादा मेरे पास स्कोप हो, बट एज बीइंग कंट्रोलर, कंट्रोलर ये चाहते हैं कि आपके स्कोप को कम से कम किया जाए। यानी अगर आप ऐसा कहेंगे कि दुनिया के जितने भी मटेरियल है वो सारे मटेरियल मेरे क्लेम में आने चाहिए, लिख तो आप सकते हैं, बट कंट्रोलर चाहता है कि वो लिमिटेड रहे, 1, 2 या 3 रहे, या फिर आपकी जो मेंडलीफ का जो कोष्टक है, पीरियोडिक टेबल है, उसमें से आप कोई एक इलेक्ट्रॉन के जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके बेसिस पे आप कोई भी एक सीरीज ऑफ एलिमेंट्स को ले जो आप
लिख सके अपने क्लेम में। शायद डिफिकल्ट होगा अभी के लिए समझना, बट ये सारी चीजें दिमाग में रखने से आपको आसान होता जाएगा। तो पहली चीज हमने सिंप्लीफाइड की कनेक्टिविटी। दूसरी चीज सारिका मैडम ने बताई, अखिल सर ने सॉरी गंगाधर सर ने बताया कनेक्टिविटी, सारिका मैडम ने बताया मटेरियल, एंड कृतिका मैडम ने कहा कि स्कोप डिफाइन कीजिए, थोड़ा सा कौन कौन से सॉल्वेंट आ सकते हैं वो चीज लिखिए, सारे सॉल्वेंट नहीं, कौन सी स्पेसिफिक कैटेगरी आ सकती है वो लिखिए। और कुछ चीज, तीन चीजें हुई, और कोई चीज जो हम डिपेंडेंट क्लेम में ऐड कर सकते हैं? सर मतलब एक पर्सपेक्टिव है मेरा कि अगर जैसे क्लेम्स का स्कोप वाइडर होगा तो ये है कि कोई सेकंड पार्टी अपने पेटेंट को इन्फ्रिंज ही नहीं कर पाएगी। और मतलब देखा जाए तो मतलब वो हाँ, और अगर मतलब वो ऐसा सिमिलर पेटेंट बना रही है तो अपने पास राइट्स होंगे उसको इन्फ्रिंज करने के। मतलब अगर स्कोप वाइडर हो जाएगा तो जैसे लाइक कोई मेडिसिन है तो उसका जो कोई सॉल्ट है, वो सपोज करो कि कोई भी सॉल्ट है, और अब हम लाइक हम उसमें उस स्कोप को वाइड करके मतलब और उसके सॉल्ट सिमिलर सॉल्ट्स ऐड कर दे, और इन फ्यूचर कोई ऐसी कंपनी है जो मतलब ये सिमिलर सॉल्ट्स को यूज कर रही है, तो अपने पास राइट होंगे क्योंकि अपन ने क्लेम में मेंशन किया हुआ है तो इन्फ्रिंज करने का। राइट सर? ट्रू, हाँ सर, यही पूछना था। ये तो बराबर, मगर फिर भी क्वेश्चन तो यही है कि और क्या चीज हम डिपेंडेंट क्लेम में लिख सकते हैं। मैंने अखिल सर जो बता रहे थे, मैं शायद उसको एक्सप्लेन ना करूं क्योंकि वो अभी के टॉपिक से इंटरलिंक नहीं है, बट हाँ उनकी चीज सही है कि जितना वाइडर स्कोप रखोगे उतने इन्फ्रिंजर ज्यादा मिलेंगे। यानी अगर आपने अपना स्कोप वाइड रख के पेटेंट ग्रांट करवा ली सो यू आर इन बेनिफिट। ओके, महादेव सर प्लीज। सर एक क्वेश्चन था थोड़ा कि मोर ऑन अ फंडामेंटल लेवल दैट एक आपका डिपेंडेंट क्लेम तो जो समझ में आता है कि वो इट इज रेड इन कॉम्बिनेशन विद द इंडिपेंडेंट क्लेम। नाउ इंडिपेंडेंट क्लेम जो है, is it read independently or it is also read in light of the dependent claims? I feel that independent नहीं, claim is that's read independently, independently. but then what is the point of the dependent claims? That's what we are discussing right now, sir, and that's why this session is. Now let's go deep dive into this topic. इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, ये समझने के लिए इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि हम ये समझे कि डिपेंडेंट क्लेम में क्या चीजें ऐड हो सकती है। इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है तो थम्स अप दे दीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू। मैं दिख रहा हूँ स्क्रीन पे? किसी को स्क्रीन देखने में प्रॉब्लम या ऐसा कुछ, या मेरा व्यूज आपको डबल डबल दिख रहा है, मैं सिंगल कर दूं, समथिंग लाइक दैट? हाँ इज आप इट ओके? बताओ। डबल डबल दिख रहा हूँ मैं? हाँ हाँ जी हाँ जी। जी, मैं कैंसिल करके वापस शेयर कर देता हूँ। अब सही है? हाँ ठीक है। ओके, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है अभी? पेन और पेन है सर, पेंसिल। जी Pen or जी, lead pen? सारी, पेन। हाँ पेन है, करेक्ट। ओके, कितने एलिमेंट्स है पेन में? 3 तो लग रहे सर, तीन। नेम तीन। नंबर दिया है। हम्म, इसका मैं इंडिपेंडेंट क्लेम आपको बता देता हूं क्योंकि मेरा पर्पस इंडिपेंडेंट क्लेम को अभी कैसे लिखना वो नहीं है। मेरा पर्पस है डिपेंडेंट क्लेम को हम कितने तरीकों से लिख सकते हैं।
तो इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट क्लेम फॉर पेन क्या होगा? क्लेम 1, अ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट। मैं पेन को भी क्या कहूंगा? पेन नहीं कहूंगा, क्या कहूंगा? अ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट कोमा कंप्राइजिंग। अ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है यहाँ पर? प्रिएम्बल है, कंप्राइजिंग ट्रांजिशन फेज है। फिर कोलमन अ केप 10, तो ये जो पीछे का पार्ट है उसे आप 10 समझिएगा। ए क्लिप 14 कपल्ड टू दी केप 10। ओके, ये क्लीप है जो वो 14 है, यहाँ पर 14 दिखा है। एनीवेज, अ क्लीप 14 कपल्ड टू द केप 10। तो ये जो क्लीप है वो 14 है और वो केप के साथ कपल्ड है। एंड अ राइटिंग टिप, ये जो 16 है वो क्या है? टिप है। डिस्पोज्ड एट अ लोअर एंड ऑफ द पेन फॉर डिस्पेंसिंग इंक। इंक को डिस्पेंस करने के लिए ये 16 में इंक दी गई है। अगर मैं इस डायग्राम के कनेक्शन को सही कर दूं तो वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। पेन क्यों नहीं आ रहा? हम्म, ये है 10, सॉरी, ये है 10 अकेप। फिर अ क्लिप 14 कपल टू द केन। ये जो क्लिप है ये है 14, इसको यहां तक लेके जाना है। एंड 16 ये है इंक, वो आ जाएगा ये वाला इंक यहाँ पर जो है वो। ये चीज तो समझ में आ रही है ना? डायग्राम या लिखा हुआ है वो चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंडिपेंडेंट क्लेम। आ रहा है सर। इसमें जो लास्ट में आपने हम्म, लिखा है फॉर डिस्पेंसिंग द इंक, ये जरूरी है क्या? नहीं सर, वो जरूरी नहीं है, लिख सकते हैं यार। जैसे सारिका मैडम ने भी कहा था ना कि आप इंडिपेंडेंट क्लेम में भी ये चीज लिख सकते हैं कि वो किस पर्पस के लिए है, लिख सकते हैं। और यही चीज को आप डिपेंडेंट क्लेम में भी बता सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इंडिपेंडेंट क्लेम में ही लिखना है, जनरली अंडरस्टूड। ऐसा लिखा जाता है, इट इज नॉट मैंडेटरी। समझ गया सर। वो अब लास्ट हम टाइम में मैं अपना पेपर किया था तो उसमें, हाँ, ये रजत सर से डिस्कशन हो रहा था, बोल रहा पर्पस ये क्या है, इसका फंक्शन लिखना जरूरी नहीं है उधर। जरूरी नहीं होता है, हाँ। बट प्रोफेशनल राइटिंग में लिखते हैं लोग, ये भी बात सही है सर। नहीं लिखते हैं वैसा भी नहीं है, लिखते हैं, जरूरी नहीं होता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था महादेव सर? डिपेंडेंट टीम्स। सबसे पहली बात, डिपेंडेंट प्रोडक्ट क्लेम। पहले तो इसका डिपेंडेंट क्लेम कैसे हम लिखते हैं, हमें जो हमारी थॉट प्रोसेस है, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड हो या ना हो, मगर हम लिखते तो हैं डिपेंडेंट क्लेम, करेक्ट? तो हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से। क्लेम 2, द पेन इज क्लेम्ड इन क्लेम 1, कोमा wherein the cap 10 is removably attached to the body of the pen। करेक्ट? तो हमने क्या बताया इसमें? ये वाला क्लेम में हमने क्या बताया? कौन सी चीज बताई जो हमने डिस्कस की है उसमें से? कैप
इंटरकनेक्टिविटी, करेक्ट? हाँ, इंटरकनेक्शन। इंटरकनेक्टिविटी। कि ये जो कैप है वो निकल भी सकती है और वापस अटैच भी हो सकती है। क्लेम 3, द पेन is claimed in claim 1 wherein the clip 14 is made of metal। इसमें हमने क्या कॉन्सेंट्रेट किया डिपेंडेंट क्लेम में? ये सर क्लिप का उसका मटेरियल क्या है? मटेरियल। क्लिप का मटेरियल क्या है? तो अगर मैं ऐसा कहूं कि क्लेम 2 डिपेंडेंट क्लेम में हमने बताया कोई भी एक एलिमेंट जो यहां पर था, कोई भी एक एलिमेंट, ये इसको कहते हैं बॉडी, ये है हमारी बॉडी, ये बॉडी के कोई भी एक एलिमेंट का हमने इंटरकनेक्टिविटी बताई। और क्लेम 3 में हमने बॉडी के किसी एक एलिमेंट का मटेरियल बताया। इज इट ओके? अगर मैंने ऐसा कहा कि मैं किसी एक का भी बता सकता हूं, एक से ज्यादा का भी बता सकता हूं, इट इज नॉट नेसेसरी कि एक का बताना है, बट फॉर अ सेफ साइड, इजीएस्ट साइड, मैंने किसी भी एक एलिमेंट का मटेरियल या फिर इंटरकनेक्टिविटी बताई। इज इट ओके? यस और नो से? ओके, हम सब आ रहे हैं। चलिए, अब ये तो हम इसी तरीके से लिखते हैं, बट लेट्स सी कि और क्या क्या चीजें भी इंक्लूड की जा सकती है डिपेंडेंट क्लेम में। अब उसको रिवील करते हैं एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, ताकि ये सेशन एंड होने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि डिपेंडेंट क्लेम में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, तो आप लिस्ट डाउन करके मुझे कह सकते हैं सर इतनी ही होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं व्हाट कैन बी इंक्लूडेड इन अ डिपेंडेंट क्लेम। डिपेंडेंट क्लेम में क्या इंक्लूड हो सकता है या क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? पहली बात है मटेरियल यूज्ड, जैसे सारिका मैडम ने कहा कि कौन से मेटल का ये चीज बना है, वो आप डिपेंडेंट क्लेम में लिख सकते हो। एड द स्पेसिफिक मटेरियल फ्रॉम विच a part is made. Example, the pain is claimed in claim 1 wherein the body is made of biodegradable plastic। आइए बात समझ में। पहले देखिए हमने सिर्फ क्लिप का मटेरियल बताया था। क्लिप का मटेरियल क्या था? मेटल। मेटल। अब हम किसका मटेरियल बता रहे हैं? बॉडी का। बॉडी का। और बॉडी का मटेरियल कैसा है? बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। हो गए दो क्लेम। अगर मैं ये दोनों क्लेम को दो डिपेंडेंट क्लेम लिखना चाहूं, लिख सकता हूं कि नहीं? यस और नो? वेरी गुड। चलो, सेकंड पार्ट, शेप और स्ट्रक्चर। आपने सारी चीज कही, मगर हमने जब डिस्कशन किया क्या, तब आपने क्या ये कहा था कि शेप को भी हम डिपेंडेंट क्लेम में लिख सकते हैं? क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि शेप को भी डिपेंडेंट क्लेम में लिखा जा सकता है? हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ जी, मेरी समझ आवाज कट तो सकते नहीं हो हैं। रही है ना? कैसे? तो बताइए मोनिका मैडम। चलिए, शेप का एक आप बताइए कि इसमें क्या शेप के साथ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे डिपेंडेंट क्लेम में? बॉडी है, या तो हम लिख सकते हैं वो सिलिंड्रिकल है शेप में। बहुत बढ़िया मैडम। एनीथिंग एल्स उसके अलावा? या इसकी जो टिप है पेन की, अगर स्पेसिफिकेशन में दिया है तो हम लिख सकते हैं कि लाइक ट्रायंगल नहीं। है या जो भी शेप है। हाँ हाँ, सही है मैडम, आपकी थॉट प्रोसेस एकदम सही है। देखिए यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है,
the mention the special shape, contours or design improvements. Example, ये वेरिन के बाद का ही स्टेटमेंट है, उससे पहले का स्टेटमेंट तो हमें पता है क्या होगा. The writing इससे the writing the writing instrument is claimed in claim 1, फिर कोमा, फिर ये वेरिन से स्टेटमेंट आएगा, वेरिन the writing tip is conical. अब ये इसमें एक चीज आप ऐड कर सकते हो, क्या ऐड कर सकते हो? राइटिंग टिप के बाद उसका नंबर. राइटिंग टिप को हमने क्या नंबर दिया था? 16. अगर आप इंडिपेंडेंट क्लेम को याद रखोगे तो राइटिंग पेन को क्या दिया गया था? नंबर 16. तो यहाँ पर राइटिंग टिप के बाद, या राइटिंग पेन नहीं, राइटिंग टिप के बाद इनटू स्क्वायर ब्रैकेट आप लिख सकते हो 16. वो चीज ऐड कर सकते हो. बट ये इंक दिया था ना. नहीं बरोबर है. हाँ ठीक है सर. बरोबर है मैडम? हाँ हाँ जी ओके. ओके परफेक्ट. तो हम राइटिंग टिप के बाद क्या ऐड कर सकते थे? 16 कर सकते थे कि नहीं? अब आगे और बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे. थर्ड पॉइंट है साइज या उसका डायमेंशन, या फिर कितने परसेंटेज में है अगर कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है तो साइज और डायमेंशन को भी आप कहां पर लिख सकते हैं? डिपेंडेंट क्लेम में लिख सकते हैं. अब सारे साइजेस आपको दिखाई दे रहे होंगे, करेक्ट? अगर मैं आपको कहूं कि इसका जो बॉल पेन होती है आपके पास, ये जो पेन है मेरे पास, तो ये पेन की जो टिप होती है, टिप, ये टिप का डायमीटर कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? हेलो, आई एम टॉकिंग टू साइंस ग्रेजुएट्स. 2 mm sir, 2 mm. हाँ, 1 mm, 2 mm, करेक्ट? Yes sir. और अगर मैं कैप कहूं या फिर सिलेंडर का जो डायमीटर है वो कितना होता है? पेन की सिलेंडर का डायमीटर 5 mm. 5 mm. तो वो सारी चीज भी आप किस में लिख सकते थे? Dependent claim. डिपेंडेंट क्लेम में लिख सकते थे. You can specify. Yes मैम. सर जैसे ये साइज और डायमेंशन है, जस्ट एन एग्जांपल की तरह, अगर ये स्पेसिफिकेशन में हमको दिया हुआ है कि ये पेन की डायमेंशन इतनी है तो ही हम लिखेंगे, या फिर नहीं दिया हुआ है तो हम नहीं लिखेंगे, नहीं दिया हुआ है तो हम लिखेंगे? इन अ प्रैक्टिकल सिनारियो आपको स्पेसिफिकेशन से ही लिखना है. इन अ प्रैक्टिकल सिनारियो. ठीक है. फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस मत देखो लिखा है कि नहीं लिखा है, आप डायरेक्टली डिपेंडेंट क्लेम बनाओ. ओके. क्यों आपको लगता है कि पूरा स्पेसिफिकेशन पढ़ के इवेल्युएटर बैठा होगा आपका पेपर चेक नहीं, करने के लिए? नहीं. वो तो इतना ही चेक करेगा ना कि आपने सही तरीके से डिपेंडेंट क्लेम लिखा है कि नहीं लिखा है. जी जी जी. ओके. तो ये एग्जामिनेशन पर्पस के लिए. बट जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर मैं कृतिका मैडम से ही ये क्वेश्चन कर लूं तो कृतिका मैडम ऐसे ही आपको आंसर देंगे कि सर सबसे पहले तो क्लेम ड्राफ्ट होते हैं, फिर स्पेसिफिकेशन ड्राफ्ट होते हैं. यानी पहले चीजों को समझा जाता है, फिर उसको कंक्लूड किया जाता है, क्लेम को पहले बनाया जाता है कि बाउंड्री क्या होगी, फिर उससे रिवर्स प्रोसेस में जाके स्पेसिफिकेशन को बनाया जाता है, ताकि क्लेम में जो हमने क्लेम किया है वो सारी इंफॉर्मेशन कहां पर अवेलेबल हो? स्पेसिफिकेशन में अवेलेबल हो. करेक्ट? तो ये प्रैक्टिकल बात हो गई. ठीक है. वापस आते हैं टॉपिक पे. थर्ड पॉइंट है साइज और डायमेंशन. तो यू कैन स्पेसिफाई प्रपोजन ऑफ मेजरमेंट. एग्जाम्पल, the writing instrument as claimed in claim 1,
comma wherein the clip is at least 40 millimeter in length। क्योंकि ये जैसे रखना होता है ना, ये क्लिप होती है, ये पेन की जो क्लिप होती है उसकी लेंथ 40 मिलीमीटर है, ताकि हम उसको रख सके। अगर पॉकेट है तो पॉकेट के अंदर वो होल्ड कर सके। तो फॉर दैट पर्पस ये कितने मिलीमीटर की रखी गई है? एटलीस्ट 40 मिलीमीटर इन लेंथ। ये भी आप लिख सकते थे। फिर पेन का जो पेन की टिप का जो डायमीटर है वो भी आप लिख सकते हैं। पेन का जो डायमीटर है बॉडी का वो भी आप लिख सकते हैं। तो अभी तक हमने 3 चीजें देखी। कौन कौन सी? पहली क्या थी? डिपेंडेंट क्लेम में क्या लिखा जा सकता है? मटेरियल। पहला क्या था? पहला तो सर इंटरकनेक्ट। कनेक्टिविटी थी। ओके, दूसरा क्या था? मटेरियल का। तीसरा? नहीं, Shape and पहला structure। मटेरियल था, पहला मटेरियल था। मटेरियल था, दूसरा दूसरा Shape शेप and था, structure। शेप था, एंड तीसरा साइज साइज। और Size। डायमेंशन। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, एक्स्ट्रा अटैचमेंट और फीचर। एक्स्ट्रा अटैचमेंट जैसे कि आपने अगर अभी जो BLDC फैन आने लगे हैं घर पे, जो आप फैन यूज करते हैं, फैन में पहले क्या था कि रेगुलेटर से फैन रेगुलेट होते थे, फास्ट या स्लो होते थे। बट अब कैसे फैन आ चुके हैं जो रिमोट कंट्रोल से चलते हैं, करेक्ट? तो ये जो रिमोट कंट्रोल है, भले ही आपने फैन को क्लेम किया है, बट ये जो रिमोट कंट्रोल है वो क्या हुआ? उसका एक्स्ट्रा फीचर, एक्स्ट्रा अटैचमेंट। ना भी हो तो रेगुलेटर से चलेगा, मगर रिमोट कंट्रोल कैसा हो गया? एक एक्स्ट्रा अटैचमेंट। तो उसे आप लिख सकते हैं। क्या ये एग्जांपल समझ में आ रहा है? आंसर नहीं आ रहा है? ओके, कोई बात नहीं। इसमें देखते हैं कि यस कैसे सर। लिखते हैं पेन के बारे में। परफेक्ट। एड ऑन कंपोनेंट्स और पार्ट दैट एनहांस यूटिलिटी और नॉवेल्टी। जो यूटिलिटी या नॉवेल्टी को और एनहांस करे, वो चीज हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या एड ऑन है कि जो पेन की जो टिप है, जैसे कि ये मेरे पास जो पेन है उसके अंदर देखिए एडिशनल एक्स्ट्रा अटैचमेंट क्या है। ये यहाँ पर एक बटन दिया गया है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बटन दिया गया है, और जैसे ही मैं बटन को ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ से क्या है? टॉर्च ओपन हो रही है, टॉर्च हो रही है। तो ये एक्स्ट्रा है, ये यूजुअली कन्वेंशनल पेन में नहीं दिया जाता है। तो ये इसका एक्स्ट्रा अटैचमेंट है या एक्स्ट्रा फीचर है। वैसे ही इस एग्जाम्पल में क्या लिखा है कि दी राइटिंग इंस्ट्रूमेंट एज क्लेम्ड इन क्लेम 1, कोमा wherein the pen include stylus at the rear end। जो उसकी केप है, यहाँ पर केप साइड पे स्टाइलस दिया गया है। ये क्या है? स्टाइलस है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा ये क्या है? स्टाइलस है, जिससे आप मोबाइल फोन को भी या अपने पेड़ को भी यूज कर सकते हैं, पेड़ पर भी यूज कर सकते हैं। तो ये स्टाइलस है, वो एक एक्स्ट्रा अटैचमेंट है, एक एक्स्ट्रा फीचर है यहाँ पर। तभी 4 चीज हो गई। नंबर 1 सर मटेरियल। फिर ये सर नंबर 2 मल्टीपल आंसर नहीं हो जाएगा सर? जी गंगाधर shape और सर, एक बार structure। फिर गंगाधर सर पहले ये 4 ले लेते हैं, फिर आपका क्वेश्चन। एक मटेरियल, दूसरा हाँ शेप, सर, तीसरा शेप, साइज और डायमेंशन। साइज, एंड चौथा डायमेंशन सर, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा अटैचमेंट। जी 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 गंगाधर सर, आप क्या कह रहे थे? सर जो ये सर एक बार फीचर वो आपने ऐड कर दिया तो ये तो फिर मल्टीपल इन्वेंशन की कैटेगरी में चला जाएगा। क्यों? वाई? स्टाइलस कोई बड़ी चीज है क्या? स्टाइलस तो पुरानी ही चीज है, बस एक्स्ट्रा आपने उसके साथ अटैच्ड कर दिया है।
ये तो सर ये ये मेयर अरेंजमेंट हो गया ना। तो ये हाँ। इन्वेंशन थोड़ी ना है। ये इन्वेंशन नहीं है सर। आप इस इन्वेंशन के फीचर को बढ़ा रहे हैं। इट डजेंट मीन्स कि ये इन्वेंशन है। इज इट सो? ये कौन सा क्लेम है? डिपेंडेंट क्लेम है या इंडिपेंडेंट क्लेम है या ये सर इन्वेंशन है? ये डिपेंडेंट क्लेम है सर। इन्वेंशन आपका क्या है? इन्वेंशन ये तीनों से मिलके जो प्रोडक्ट बना उसे इन्वेंशन कहते हैं। एलिमेंट से मिलके जो प्रोडक्ट बना उसे इन्वेंशन कहते हैं। तो आपके दिमाग में जो जो थॉट प्रोसेस है कि हर एक डिपेंडेंट क्लेम में यूनिकनेस होनी चाहिए, इज इट ट्रू और फॉल्स? चलो मेरा ये एक और क्वेश्चन आ गया तो फिर मेरा आपके लिए, आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि हर एक हर एक डिपेंडेंट क्लेम, वापस मैं स्टेटमेंट को रिपीट करता हूं, हर एक डिपेंडेंट क्लेम यूनिक होना चाहिए? ऐसा कौन मानता है? और एक डिपेंडेंट क्लेम यानी हर एक डिपेंडेंट क्लेम में एक इन्वेंशन छुपा होना चाहिए। इज इट सो? ऐसा होता है? नॉट नेसेसरी। जैसे हम लोग ने साइज मेंशन करा है कि 2 mm है, 3 mm है, वो तो बहुत सारी चीजों का बहुत सारे साइज हो जाएंगे। मटेरियल यूज्ड है तो किसी भी मटेरियल का बना हो तो वो ऐसा नहीं है कि कोई और चीज उस मटेरियल की नहीं बन सकती है। या कोनिकल है, ट्रायंगुलर है, जैसा है वो भी अलग अलग चीजें हो सकती हैं। परफेक्ट मैडम। यानी अगर हम क्लेम ना लिखते तो हम इसको एक बाउंड्री के अंदर ना लाते। करेक्ट? यही कहना चाहते हैं आप मैडम? जी सर। मैं क्लेम लिख के इसको बाउंड्री में ला रहा हूं। मैंने क्लेम लिखा कि ये 3 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर की टीप है, तो क्या अब मैं टीप को 10 मिलीमीटर कर सकता हूँ? सर हम लोग टिप का चेंज कर सकते हैं। कर सकते हैं, मगर हमें क्लेम करना पड़ेगा। तो फिर अगर हम 10 मिलीमीटर तक यूज करना चाहते हैं तो हम ऐसा लिखेंगे कि पेन की जो टीप है वो अप टू 10 मिलीमीटर होगी। तो फिर उसकी बाउंड्री बढ़ के कितनी हो गई? 10 मिलीमीटर। यस और नो? यस सर। मेरी हाँ अब समझ में आ रही गंगाधर सर? आप हाँ समझ पा सर। रहे हैं कि ये सर। क्लेम क्यों डिफाइन किया जाता है? क्लेम बनता है इन्वेंशन की बाउंड्री, कि ये चीज इससे बाहर नहीं जा सकती है, उससे अंदर जा सकती है मगर उससे बाहर नहीं जा सकती है। यस सर। इसी को कहते हैं स्कोप ऑफ द क्लेम। जब भी सर ये अगर बात होती है। अदर वर्ड्स में भी देखा जाए तो मतलब डिपेंडेंट क्लेम का मतलब यही है कि ऐसे क्लेम्स जो आपके मतलब जो डिपेंड कर रहे हैं, अब किस पे डिपेंड कर रहे हैं, वो कर रहे हैं आपके इंडिपेंडेंट पे। इंडिपेंडेंट, मगर हाँ। इंडिपेंडेंट की बाउंड्री बना रहे हैं। हाँ सर, मतलब वही कि इंडिपेंडेंट आपका के मतलब, हाँ। हाँ सर, कि आपका जैसे इजी रेक्टेंगुलर होना चाहिए या फिर वो उसका प्लास्टिक हम्म फाइबर बॉडी होना चाहिए, उसके अंदर कोई हम्म डिस्प्ले वगैरह है, वो सब है। तो अपन हम्म तो क्या बोलते हैं, जो अपन एक एसी का जो क्लेम को डिफाइन कर रहे हैं, मतलब उसको लिमिट में रख रहे हैं। हम्म अब हम्म उसको बढ़ाना करना वो अपने ऊपर होता है। राइट सर। परफेक्ट, परफेक्ट सर। गंगाधर सर, यस सर। इस हमने जब ये बात की शेप की, तो हमने कौन सा शेप लिया था टिप का? सर वो टिप कोनिकल शेप। कोनिकल। यस सर। हाँ, मान लीजिए कि आपने ये पेन अपने नाम पे पेटेंट करवाई है। अब मैं उस पेन की टिप को चेंज करके मैं स्क्वायर टिप यूज कर रहा हूं। आपने कोनिकल टिप बनाई थी, मैं कौन सी टिप यूज कर रहा हूं? स्क्वायर वन। बाकी सारी चीजें आपकी सिमिलर है। तो क्या मैं आपको इन्फ्रिंज कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? यस सर, कोनिकल टिप को छोड़ के बाकी सारा सर इन्फ्रिंज हो रहा है ना, बाकी सारा पार्ट। हाँ, परफेक्ट। तो अब आप समझ पाए कि हर एक, मगर मैं आपके एक क्लेम को इन्फ्रिंज नहीं कर रहा हूं, वो है शेप ऑफ द पेन। करेक्ट? यस सर। परफेक्ट, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। सर ये
आपने फॉर एग्जांपल यू हैव रिटन द स्टाइलस, स्टाइलस इसके रियर एंड पे है। नाउ ये स्टाइलस जो है वो किसी और पैटेंट का इंडिपेंडेंट क्लेम हो सकता हो सकता है। है। नाउ मुझे जो है ये डिपेंडेंट क्लेम ऐसा लिखने से व्हाट इज द बेनिफिट दैट आई एम गेटिंग, बिकॉज हाँ अगर मैं पेन उधर डाला है इन द इंडिपेंडेंट क्लेम, तो मेरा इंडिपेंडेंट क्लेम तो मेरे को इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप हाँ है, शेप न्यूट्रल आपको मेरे को प्रोटेक्शन दे रहा है। नाउ व्हाई डू आई राइट अ दे रहा है। कॉनिकल, व्हाई डू आई राइट अ स्टाइलस, और व्हाई डू आई राइट फॉर एग्जांपल अ रिमोट विद द फैन, बिकॉज रिमोट किसी और का ओके। प्रोप्राइटरी वो है। हम्म And why to write it in a dependent claim and not just specify everything in the specification? हाँ, अब आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन कर दिया महादेव सर, बात बात पे। अब मैं आपको ये क्वेश्चन करता हूं अगेंस्ट, इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन, अगर हम क्लेम करें ही ना, विदाउट क्लेम, क्या मैं स्पेसिफिकेशन फाइल कर सकता हूं? You cannot. ओके, सो इट इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इन द पेटेंट, करेक्ट, टू क्लेम समथिंग। Correct. ओके, सो नाउ अब वो डिबेट नहीं है आपके दिमाग में कि बिना क्लेम किए मैं पेटेंट फाइल कर सकता हूँ, ये तो दिमाग में नहीं है ना? हाँ, ये दिमाग में नहीं है। वो क्वेश्चन इज कि चलो मैं कहाँ ठीक है से सर। कैसे सेलेक्ट हाँ करूँ हाँ, कि डिपेंडेंट वो क्लेम में क्या ठीक है, डालना है एंड वो व्हाट इज द ठीक है सर, सिग्निफिकेंस। वो बात तो ठीक है आपकी, मगर ये बात भी आपने मान ली कि बिना क्लेम किए नहीं चलेगा, क्लेम तो करना ही नहीं पड़ेगा, नहीं करेक्ट? चलेगा। ओके, करेक्ट। क्योंकि अगर आप ये बात नहीं मानते तो फिर आप, यानी आपने जो भी स्पेसिफिकेशन में लिखा है उसमें जितनी भी चीजें लिखी है वो सारी आप क्लेम कर रहे हो, ऐसी बात हो जाती। करेक्ट, करेक्ट तो वो करेक्ट। तो बात है नहीं, वो तो बात है वो नहीं। तो नहीं। हमें कहीं ना कहीं अपने एक्सप्लेनेशन को समराइज करना है कि हम अपनी बाउंड्री कहां पर सेटअप कर रहे हैं, उसे कहते हैं क्लेम। नहीं अब लेकिन आपका सर जो क्वेश्चन पॉइंट, है, सॉरी प्लीज हम्म, गो अहेड। अब आपका जो क्वेश्चन है कि डिपेंडेंट क्लेम में तो फिर लिखना कितना मुझे, यही आपका क्वेश्चन है एग्जाम करेक्ट। पर्सपेक्टिव या? ओके सर, आपको कितना लिखना है वो मैं नहीं बता रहा हूं, बस आप एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको अगर डिपेंडेंट क्लेम लिखना है तो आफ्टर दिस एक्सप्लेनेशन आप 100% श्योर होंगे कि मैं डिपेंडेंट क्लेम लिख पाऊंगा। अगर उन्होंने 3 मांगे हैं तो आप 3 लिख पाएंगे, उन्होंने 5 मांगे हैं तो आप 5 लिख के आ जाएंगे, और कोई आपको नहीं मना नहीं कर सकता है कि आपने गलत लिखा है, उतनी आपको श्योरिटी होगी। दैट इज माय पर्सपेक्टिव कि उन्होंने जितना मांगा है वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एग्जाम से बाहर आते हैं प्रैक्टिकल कंडीशन में, कि ये जो स्टाइलस पीछे लगाया है उसको क्या दिखाना डिपेंडेंट क्लेम में जरूरी है? जरूरी नहीं है। क्या ये स्टाइलस किसी और पेटेंट में मेंशन्ड है तो क्या तब भी मैं इसको बता सकता हूं? उसका आंसर कुछ इस तरीके से होगा कि दूसरे केस में स्टाइलस को लगाया गया है एक फिक्स्ड पार्ट पे, यानी स्टाइलस जो आता है ना, जैसे कि मेरे पास ये भी एक है, ये पेन है, ये पेन है, ये पर्टिकुलर पेन है, ये राइटिंग पैड पे लिखने के लिए, नोट पैड पे लिखने के लिए नहीं। तो राइटिंग पैड की इसको स्टाइलस ही कहते हैं। तो ये राइटिंग पैड पे लिखने के लिए पेन है। अगर मैं उसके स्पेसिफिकेशन में अगर मैं देखता हूं कहीं पर स्टाइलस लिखा है और मैं अगर एक पेज पे लिखने के लिए पेन बना रहा हूं और वहां पर उसके रियर एंड में मैं स्टाइलस लगा रहा हूं, तो मेरा डिपेंडेंट क्लेम का स्टाइलस लगाना वाजिद है। इट इज एलिजिबल, इट इज काउंटेड एज अ डिपेंडेंट क्लेम, क्योंकि वो आप इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ये तो एक पूरी चीज ही अलग है। दिस इज नॉट मींट फॉर राइटिंग ऑन अ पेज, इट इज मींट फॉर राइटिंग ऑन अ पेड, ऑन अ नहीं टच सर, मेरा स्क्रीन। मेरा जो क्वेश्चन था ना सर, वो दूसरे पैटर्न का पार्ट होने वाला। तो अगर मैं डिपेंडेंट क्लेम में ऐसे चीजें लिख रहा हूँ जो किसी और पैटर्न का पार्ट है, डज इट गिव एम्युनेशन टू द अदर पैटेंट होल्डर कि भाई तूने स्टाइलस लिखा है, ये स्टाइलस तो मेरे पैटेंट का है, इसका मतलब तू इन्फ्रिंज कर रहा है मेरे पे?
वो इनवैलिडेट होता है, पहले तो इन्फ्रिंज नहीं होता है, वो क्लेम इनवैलिडेट हो जाएगा अगर आपने सिमिलरली लिखा होता तो। मगर आपने बताया कि आपने अपनी राइटिंग पेन, यानी जो पेज पे लिख सकता है, ये पेन, अभी हमने उसका फंक्शन भी नहीं बताया, फंक्शन आगे आएगा। तो जो पेन आपका पेज पे लिख सकता है उसके साथ आपने स्टाइलस दिया है, और वहां पर उस पर्सन ने स्टाइलस किस पर्पस के लिए दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ एक पेन बना रहा है, किसके लिए, जो डिजिटल पेड पे लिखना है उसी के लिए। दोनों चीजें अलग अलग है। तो दोनों लोग डिपेंडेंट क्लेम में ये चीज लिख सकते हैं कि वहां पर भी स्टाइलस है, यहां पर भी स्टाइलस है। वो भी पर्सन, ये सेम, मैं आपको यही कह रहा हूं सर, मैं आपको यही कह रहा हूं, आपको समझिए इस बात को। इसमें भी, ये भी, जो ये पेन है उसमें भी टीप है, ये बॉल पेन है उसके अंदर भी टीप है, ये रही टीप, यस और नो महादेव सर। यस यस सर। और ये जो स्टाइलस है मेरे पास उसके ऊपर भी टीप है, ये रही लिखने के लिए। करेक्ट करेक्ट। क्या ये दोनों चीज सेम है? क्या ये दोनों प्रोडक्ट सेम है? नो। एग्जैक्टली नो। तो वैसे ही आप स्टाइलस जब लगा रहे हैं आपकी राइटिंग पेन के ऊपर पीछे की साइड में, तो उसे एक्स्ट्रा अटैचमेंट की तरह माना जाएगा। और वैसे ही अगर आप इस पेन में भी, जो राइटिंग पेड के लिए बनाई गई है, उसके बैक में भी अगर आप स्टाइलस लगाते हैं तो उसे एक अलग इंडिपेंडेंट क्लेम के तौर पे माना जाएगा, सॉरी, तो अलग क्या, डिपेंडेंट क्लेम के तौर पे माना जाएगा। तो बेसिकली व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि आपका जो इंडिपेंडेंट क्लेम है दैट शुड बी नोवल, वो तो क्लियर है, लेकिन क्या डिपेंडेंट क्लेम आपका नया होना चाहिए, यूनिकनेस नोवेल्टी होना चाहिए? नॉट नेसेसरी। नॉट नेसेसरी। तो बेसिकली आपका डिपेंड डिपेंडेंट क्लेम, डिपेंडेंट क्लेम आपके इंडिपेंडेंट क्लेम की बाउंड्री बताता है। so basically it is not novel component but it is still an essential component of it, हम्म। ऐसे। बट वो आपकी बाउंड्री बताता है कि दूसरा पर्सन, डिपेंडेंट क्लेम लिखते वक्त हम ये सोचते हैं कि जो दूसरा कोई पर्सन है जो ये सिमिलर काइंड ऑफ पेन बनाएगा, तो वो उसमें क्या अटैच करेगा, या वो उसको कितना और एक्सटेंड करेगा। उसकी पेन की टिप है तो उसका डायमीटर और कितना रख सकता है, ये जो क्लिप है तो उसकी लेंथ और कितनी रखी जा सकती है। उस थॉट प्रोसेस के साथ कि कोई दूसरा पर्सन इसको बनाएगा तो वो कैसे बनाएगा, कितनी बाउंड्री तक मैं ये ले सकता हूं, उस थॉट प्रोसेस के साथ हमें डिपेंडेंट क्लेम लिखना होता है। बट फिर भी ये सारी डिस्कशन से अपार्ट, क्या आप अब आप मानते हैं कि आप डिपेंडेंट क्लेम आसानी से लिख पाएंगे? दैट इज मेन ऑब्जेक्टिव। जो क्लैरिटी that is achieved. इस जो क्लैरिटी इस सेशन से पहले थी, क्या उसमें कुछ एडिशन हुआ? Yeah, absolutely absolutely। यस सर। अब और भी देखते हैं, और दो चीज हैं जो आप डिपेंडेंट क्लेम में लिख सकते हैं। फंक्शनल फीचर, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ये राइटिंग पेन किसके लिए है, पेज पे लिखने के लिए है, और दूसरी मेरे पास जो पेन है वो किसके लिए है, वो राइटिंग पेड पे लिखने के लिए। दोनों चीजें, दोनों का फंक्शन अलग अलग है, तो वो फंक्शन एस्पेक्ट भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो सारिका मैडम ने भी एक्सप्लेन किया था at the time of explaining this point. Perfect dependent claim में क्या लिखा जा सकता है? You can claim an additional technical function or advantage, जैसे कि the writing instrument is claimed in claim 1, comma, wherein the cap is configured to prevent ink leakage. कैसे? इंक की लीकेज को प्रिवेंट करता है, तो उसके लिए क्या रखा गया है, कैप को। यानी ये जो इंक है, मान लीजिए कि ये इंक यहां से बाहर निकली,
तो वो बाहर निकल के कहां पर जाएगी, कैप के अंदर जाएगी। तो कैप को उस तरीके से बनाया गया है कि अगर इंक लीक भी हो तो कहां पर कलेक्ट हो जाए, कैप के अंदर, और वो दूसरी चीजों को खराब ना करे। तो ये एडिशनल फंक्शन है। अब यहाँ पर एडिशनल टेक्निकल फंक्शन लिखा है, कभी और एक टाइम मिला तो हम उसको डिस्कस करेंगे कि कैरेक्टराइज्ड इन दैट में हम मेन फंक्शन को डिफाइन करते हैं। मेन फंक्शन को कहाँ डिफाइन करते हैं, कैरेक्टराइज्ड इन दैट में, और एडिशनल फंक्शन को हम डिपेंडेंट क्लेम में डिफाइन करते हैं। इज दैट क्लियर, या इसमें कोई भी डाउट है कहीं पर भी? आई थिंक दैट्स वेरी मच क्लियर। एंड लास्ट वन, ഞാൻ കുറെ നേരം സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഞാനൊരു സംസാരിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തീർത്തായിക്കൊണ്ടാ okay, and the last one is mode of attachment. How two parts are joined or fixed, interconnection. Example, the writing pen is claimed in claim 1, comma, wherein the clip is attached via an integral molding. किस तरीके से उसको बनाया गया है या दो पार्ट किस तरीके से अटैच्ड है, उसकी इंफॉर्मेशन आप डिपेंडेंट क्लेम में दे सकते हो। तो इसको आप क्विकली समराइज करते हैं कि ये 6 चीजें कौन सी है जिसको आप डिपेंडेंट क्लेम में लिख सकते हो, और कंक्लूड करते हैं इस सेशन को। चलिए, पहली कौन सी चीज है जिसको आप डिपेंडेंट क्लेम में लिख सकते हो? मटेरियल, मटेरियल। दूसरा शेप, शेप, शेप। तीसरा साइज, साइज, साइज। चौथा एक्स्ट्रा अटैचमेंट या अटैचमेंट, फीचर, एक्स्ट्रा अटैचमेंट। पांचवा फंक्शनल फीचर, फंक्शनल फीचर। छठा मोड ऑफ अटैचमेंट। मोड ऑफ अटैचमेंट, इंटरकनेक्टिविटी। एक बार आप ये 6 के 6 फीचर्स को चैट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा है तो अभी आप चैट बॉक्स में लिख भी पाएंगे। और देखिएगा इवेंचुअली जब आप अब इस सेशन के बाद आप जब भी कोई स्पेसिफिकेशन उठाएंगे, आप अभी आपको इसका इफेक्ट नहीं पता चलेगा। एट द टाइम ऑफ एग्जाम आप जैसे ही किसी स्पेसिफिकेशन को देखेंगे ना, यू फील कॉन्फिडेंस इन यू कि हाँ, हम डिपेंडेंट क्लेम लिख सकते हैं। कुछ भी हो जाए, ये बहुत आसान है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार 6 के 6 एलिमेंट्स लिख दीजिए, क्या क्या डिपेंडेंट क्लेम में हो सकता है। परफेक्ट, ऐसे साक्षी मैडम ने लिखा ना, वैसे लिखा होता है। मटेरियल, शेप, साइज, मोड ऑफ अटैचमेंट, एक्स्ट्रा अटैचमेंट एंड एक्स्ट्रा फंक्शन, एडिशनल फंक्शन। परफेक्ट। सर एक बार वो लास्ट वाला स्लाइड शो कर दोगे, वो मुझे एग्जांपल नोट डाउन करना था। परफेक्ट, परफेक्ट, सुपर। फिर ये स्लाइड अपलोड करेंगे ना उसमें, हाँ ड्राइव सर, में? मैं अटैच कर दूंगा सर, कर दूंगा। ओके। इतनी अच्छी लगी है स्लाइड, मैंने तो अभी 10 मिनट में प्रिपेयर की है। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।
बस अब एक छोटा सा फीडबैक, क्या लगा आपको ये आज का सेशन? इज इट वर्थफुल? कुछ नॉलेज में इजाफा हुआ कि नहीं? आपके थम्स अप से मुझे पता चल जाएगा। अगर आप सब लोग थम्स अप देंगे तो आई कैन कंक्लूड। मोनिका मैडम, अखिल सर ने थम्स अप दे दिया, गंगाधर सर ने भी दे दिया, साक्षी मैडम, सर सारिका एक्चुअली जब मैडम। हम लोग ड्राफ्टिंग करते हैं ना तो एकदम स्ट्राइक नहीं करती हूँ, क्योंकि हर बार डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो आती है, ड्राफ्टिंग का कंटेंट डिफरेंट टाइप आता है। तो हम्म। हम लोग जैसे केमिकल बैकग्राउंड से हैं तो हमें अपने वाले पेटेंट्स हम लोग डेली पढ़ते हैं तो वो सब समझ में आता रहता है। बट मैकेनिकल वाला जैसे आता है तो कभी कभी ब्लैंक हो जाते हैं कि क्या लिखना है क्या नहीं। तो अगर ये पॉइंट से याद रहेंगे तो एकदम से स्ट्राइक, क्योंकि 1 मिनट का भी टाइम नहीं होता है सोचने के लिए उधर पे। वही तो करना है हमें मैडम, और मैकेनिकल वाला ही इजी होता है पेपर में लिखने के लिए। एक लास्ट कमेंट लेंगे कृतिका मैडम से। कृतिका मैडम, ये हमने पढ़ाया है, आप बहुत ही प्रोफेशनली ड्राफ्ट करते हैं पेटेंट्स को। क्या आप हमें बताएंगे कि ये ठीक था या यहाँ पर कहीं पर भी इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश है? नहीं सर, आई गेस मोस्ट ऑफ द चीजें कवर हो गई है, और वो भी ऐसी जनरल है कि किसी भी फील्ड के डिपेंडेंट क्लेम के लिए ये एक ही आपको फॉलो करना है। अदरवाइज वैसे स्ट्रेटेजी चेंज होती रहती है, जिस फील्ड के प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो उस हिसाब से वो चेंज होती है। पर डिपेंडेंट क्लेम क्लेम के लिए अभी जो स्ट्रेटेजी आपने बताई है वो लगभग हर फील्ड के प्रोजेक्ट के लिए एप्लीकेबल होगा अकॉर्डिंग टू मी। थैंक यू यस मैम, थैंक यू फॉर योर सर, यस कमेंट। यस। मोहम्मद सर, इज इट ओके? आर यू एबल टू कनेक्ट विद दिस टॉपिक? चलिए, 11:07 हो गई, मैंने 7 मिनट ज्यादा ली। फॉर दैट पर्पस रियली सॉरी फॉर दैट। मिलते हैं वापस कल 10 बजे ही। तब तक के लिए जय हिंद एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, गुड नाइट सर, गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद सर। जय हिंद जय सर। हिंद।